गैर मुल्की लड़कियों के साथ जो केस पेश आया है लाहौर के इलाके डिफेंस सी में, जो रज़ा डार है वो पाकिस्तान आ जाता है और पाकिस्तान आने के बाद वो दोबारा कोशिश करता है कि लड़कियों से पैसे निकलवाए जाएं, ज़्यादती और दीगर जो चीज़ें की गई उनके लिए मेडिकल करवाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसनैन चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। गैर मुल्की लड़कियों के साथ जो केस पेश आया है लाहौर के इलाके डिफेंस सी में, उसमें जो है वो बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो तहकीकात हुई हैं, उसमें जो असल मामला है वो कारोबारी लेन देन का जो है वो नज़र आ रहा है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो है वो जो इन्वेस्टमेंट की गई थी, जिसमें FIR में भी जिक्र किया गया कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो है वो कुछ लेन देन था, जो कि रज़ा डार ने जब सिंगापुर में मुलाकात की तो वहाँ पर जो है वो कुछ लोगों ने मिलकर इन लड़कियों के साथ इन्वेस्टमेंट की थी और इन्वेस्टमेंट में जो है वो जो मुनाफा आना था वो सबको जो है वो बराबर तकसीम किया जाना था। लेकिन उसमें जो है वो कुछ मसले मसाइल शुरू हुए और वो जो प्रॉफिट था वो तकसीम सही तरीके से ना हो सका, जिसकी वजह से जो है वो उनके दरमियान उस वक़्त से कारोबारी जो है वो लेन देन का मामला शुरू हुआ। उसके बाद जो रज़ा डार है वो पाकिस्तान आ जाता है और पाकिस्तान आने के बाद वो दोबारा कोशिश करता है कि लड़कियों से पैसे निकलवाए जाएं, लेकिन पैसे जो हैं वो उनको नहीं मिलते, जिसकी वजह से ये सारा प्लान जो है वो होता है। और FIR के मुताबिक जो स्टोरी है कि रज़ा जो है वो दोनों लड़कियों के साथ जो है वो दोबारा बातचीत करता है और उनको पाकिस्तान आने की दावत देता है और पाकिस्तान आने के लिए जो तमाम तर कागजात तैयार किए जाते हैं, वीज़ा प्रोसेसिंग होती है, तमाम चीज़ें जो हैं वो रज़ा डार जो है वो उसमें लड़कियों की सपोर्ट भी करता है और उसके बाद उनको पाकिस्तान बुला लिया जाता है और कुछ दिनों तक जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और इन्जॉय करते हैं। और उसके बाद जब ये अगवा का वाक़या आता है तो उसमें जो मामलात हैं वो सबके सामने हैं। किस तरह जो है वो पुलिस को कॉल आती है हॉलैंड से और पुलिस जो है वो एक्टिव होती है और उस पर वज़ीर मरियम नवाज़ को जब बताया जाता है तो वो इस पर फौरी एक्शन का हुक्म जारी करती है और ये DIG ऑपरेशंस को हिदायत भी देती है कि फ़ौरी तौर पर 2 घंटे के अंदर जो है वो इनको गिरफ़्तार किया जाए जो इसमें मुलज़िमान मुलविस हैं और लड़कियों को बाजियाब करवाया जाए। लड़कियों को जो है वो एयरपोर्ट के करीब से एक जगह है, कोठी है, जहाँ पर उनको रखा गया था, जो डिफेंस सी का जो है वो इलाका बनता है थाने का, और वहाँ पर उनको जब बाजियाब करवाया जाता है तो बाजियाब करवाने के बाद जब वहाँ से लड़कियों को लाया जाता है तो वहाँ पर जो रज़ा डार है वो मौजूद नहीं होता, उसको जो है वो वहाँ से गिरफ्तार नहीं किया जाता। रज़ा डार को जो है वो जब चेक किया जाता है गाड़ी की मदद से, या जो तस्वीर जो हैं वो लड़कियों की जानिब से पुलिस को प्रोवाइड की गई और जो हालातों वाक़यात बताए गए और चीज़ें बताई गई, तो उस पर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है। और जब रज़ा डार के नंबर पर कॉल की जाती है तो रज़ा डार का नंबर जो है वो बंद मिलता है। दूसरे नंबर भी पूछे जाते हैं और दूसरे नंबरों पर जब कॉल की जाती है तो वो भी बंद मिलते हैं। उसके बाद जब छानबीन की जाती है तो फिर जो है वो डार फैमिली से रब्ता किया जाता है और रब्ते के बाद जो है वो पता चलता है कि लड़के के पास जो नंबर थे वो पुलिस को बंद मिले और पुलिस जो है वो फिर दोबारा डार फैमिली से जब पूछती है कि लड़के का इस तरह से जो है वो मामला है और ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, लड़कियां बाजियाब करवाई जा चुकी हैं और इस तरह इन लड़कियों को जो है वो अगवा भी किया गया और इनके साथ जो है वो तशद्दुद भी किया गया, तो वो जो है फिर फैमिली के लोग और वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं उनके हुक्म पर जो है वो फिर दोबारा से पुलिस एक्शन लेती है और डार फैमिली खुद जो है वो लड़के से बात करती है और उनसे लोकेशन मंगवाने के बाद पुलिस को दे दी जाती है और पुलिस जो है वो फिर रज़ा डार को शाम के वक्त जो है वो जाकर गिरफ़्तार करती है और गिरफ़्तारी के बाद जो है वो फिर अगले दिन उनको अदालत में रिमांड के लिए पेश किया जाता है। और इसमें मेजर जो बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि ये अपनी मर्ज़ी के साथ आई थी और उनका बड़ा अच्छा जो है वो ताल्लुक़ भी रहा, इन्होंने काफ़ी दिन जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों की सैर भी की, लेकिन उसके अंदर जो मामला था वो कारोबारी लेन देन का अब तक की सूरत हाल के मुताबिक जो है वो नज़र आ रहा है। क्योंकि पहली तो जो FIR के मुताबिक डिमांड की गई थी 1.5 मिलियन डॉलर्स की कि वो उनको जो है वो तावान कीमत में चाहिए, तब वो है उनको छोड़ेंगे। लेकिन जब पुलिस ने दोनों फ्री कैन के मोबाइल फ़ोन्स चेक किए तो उसके अंदर जो है वो क्रिप्टो के हवाले से और कारोबारी लेन देन के हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा शवाहिद भी मिले और उसमें कुछ ऐसी पेमेंट्स और कुछ ऐसे अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र होने की तफसीलात भी मिली, जिससे ये शुबा जाहिर किया जा रहा है और पुलिस को ये लग रहा है कि
ये मामला जो है वो लेन देन का है और इसके अंदर जो है वो एक $5 लाख की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी ख़वातीन के मोबाइल में जो है वो उसकी जो मोबाइल के अंदर जो उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं और जो स्क्रीनशॉट्स हैं, तस्वीरें हैं, वो भी अकाउंट्स की जो है वो तफसीलात मिली हैं। और इसके अलावा जो $1.5 मिलियन की जो डिमांड की जा रही थी वो भी जो है FIR के अंदर ख़वातीन ने ख़ुद से जो है वो नोट भी करवाई थी और उसमें जो उन्होंने अदालत में जाकर 164 का बयान जो है वो अपना रिकॉर्ड करवाया है, उस रिकॉर्ड के अंदर जो है वो भी उन्होंने इस बात को बताया है कि ये जो है वो रज़ा डार की जानिब से जो है वो हमें पैसों का मुतालबा किया जाता रहा और बार बार जो है वो रज़ा डार अपने पैसों का ही मुतालबा करता रहा। और इसके अंदर जो है वो ख़वातीन ख़ुद ये एडमिट भी कर रही हैं कि रज़ा डार ने जो है वो उनसे पैसों की बात की और पैसे लेने के हवाले से जो है वो उनमें कोई और इसके अलावा जो है वो चीज़ सामने नहीं आ रही। तो इसमें ये जो मामला है ज़्यादती और दीगर जो चीज़ें की गई उसमें जो है वो जो मुल्ज़िमान मुलव्विस हैं उनके लिए पुलिस की जानिब से जो है वो मेडिकल करवाया जा रहा है और फॉरेंसिक को नमूने भी दे दिए गए हैं और उसमें जो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद जो भी चीज़ें सामने आती हैं उसमें सारी चीज़ें जो है वो क्लियर भी हो जाएंगी कि कौन कौन जो है वो इस केस में मुलव्विस है और किस किस तरह से जो है वो इस केस में मुलव्विस है। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें जो है वो पैसों के लेन देन का और कारोबारी लेन देन का जो तनाज़ा है वो समझ आ रहा है। पुलिस ने मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया और पेश करने के बाद 14 रोज़ा जो है वो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी और उसमें जो है वो तफ्तीश के लिए अदालत से कहा गया था। लेकिन अदालत की जानिब से तमाम मुल्ज़िमान को जो है वो 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है और अब मज़ीद पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। जो मोबाइल फ़ोन जो है वो उनसे लिए गए हैं मुल्ज़िमान से उनको भी चेक किया जा रहा है, उनका फॉरेंसिक जो है वो ऑडिट भी करवाया जाएगा और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं वो भी सामने आएंगे। दूसरी जानिब देखा जाए तो लड़कियां जो है वो उन्होंने भी अपना बयान जो है वो अदालत में रिकॉर्ड करा दिया है। अब वो भी बयान जो है वो लिया जाएगा और लड़कियों से भी शवाहिद लिए जा रहे हैं, उनका मोबाइल फ़ोन भी चेक किया गया, उनके अंदर से भी जो डाटा मिला है तमाम डाटों को जो है वो कलेक्ट करने के बाद पुलिस जो है वो मज़ीद तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी और मज़ीद जो इस केस में सूरत हाल है वो मज़ीद वाज़ेह होगी।